जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। चलिए, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। दुर्गेश हैं, प्रमोद हैं, तौफीक हैं, अंकित, शिव कुमार, अजय, मोनू, दिनेश, गौरव, यश, प्रिया, श्याम, पंकज, जिनमेक्स, पीयू, किशन, गिरधारी, निखिल, आलोक, खुशबू, अंजू, रामकिशन, अंकिता, प्रियंका, नैतिक, अंकित, धर्मेंद्र, प्राची, प्राग, कमल सिंह, सौरभ, मंगल। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी दोस्तों को। सभी दोस्त एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। यस और नो। चलें, ठीक है। और आप में से कितने दोस्तों ने कल का मॉक टेस्ट दिया था? ठीक है, जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाइए, तो वो हमने आपको दे दिए हैं। अभी ये बिल्कुल हो सकता है कि यदि आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है मुझसे और आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो शायद आपके कंप्यूटर में स्कोर इस बार बिल्कुल भी अच्छा ना आया हो। लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और वह टॉपिक्स जो आपके पूरे हो चुके हैं, वहां से आने वाला एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, है ना। लेकिन उसके लिए हमें पहले पेशेंस रखना होगा, अपने सिलेबस को पूरा करना होगा। बिना सिलेबस पूरा किए मार्क्स आ जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक का रहने वाला है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने क्वेश्चंस आपके यहां से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कम से कम एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है और अधिक से अधिक 2 सवाल आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, है ना। 1 से 2 सवाल आपके आ जाते हैं। हो सकता है कि एक भी सवाल ना आए आपका यहां से, और ये भी संभव है कि आपका एक सवाल आ जाए, ठीक है जी। चलिए, तो जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर को बनाया किस लिए गया था, है ना। सबसे पहले बात आती है कि आखिर कंप्यूटर को बनाया किस लिए गया, इसका आविष्कार किस लिए किया गया। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था, जो चार्ल्स वेबेज थे, ये एक ये गणितज्ञ थे और इन्होंने कैलकुलेशंस करने के लिए, इन्होंने बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए, है ना, क्या किया, आपका कंप्यूटर बनाया। तो जब बात गणना करने की हो रही है, तो इस संसार में, इस दुनिया में सबसे पहली गणना करने वाली मशीन कौन सी हुई, ये सवाल उठता है ना। ये सवाल उठता है आपका कि यदि कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए किया गया था, गणना करने के लिए, तो गणना करने के लिए क्या कंप्यूटर इकलौती मशीन थी? इससे पहले और कोई मशीनें नहीं थी? जी नहीं। अगर हम बात करते हैं कि गणना करने वाला इस पूरी दुनिया, इस पूरे संसार का पहला यंत्र किसे माना या किसे जाना जाता है, तो वो है आपका अबेकस। क्या है? अबेकस के बारे में हम यहां पर जानेंगे। अबेकस आपका दुनिया का, या मैं कहूं संसार का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र है। और अबेकस की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? तो अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यह आप लोगों ने देखा होगा, इस फॉर्म में नहीं देखा होगा, लकड़ी की पेटी में नहीं देखा होगा, इसका दूसरा स्वरूप आपने देखा है। कहां पर देखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे हाँ सर याद आ गया, ये तो हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने इसकी फुल फॉर्म जान ली। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके वन लाइनर हो सकते हैं, जो सीधे सीधे आपके दिमाग में सेव होने चाहिए, कि अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2.5 से 3,000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? यानी कि जो अबेकस की शुरुआत है, वो आज से 2.5 से 3,000 साल पहले चीन में हुई थी। कहां पर हुई थी? चीन में आपकी हुई थी। यह संसार का पहला गणना यंत्र है। क्या है? जो अबेकस है आपका, ये पूरे संसार का पहला गणना यंत्र है। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया था? तो जब आविष्कार इसका चीन में हो रहा है, तो इसका यूज भी चीन में ही किया जाएगा। यानी कि चीन और प्राचीन बेबीलोन में हमने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका?
अबेकस का। किसके लिए? गणना करने के लिए इसका प्रयोग आपका किया जाता है। आज भी इसका प्रयोग चीन, जापान जैसे अन्य देशों में किया जाता है। इसका प्रयोग भारत में भी किया जाता है, लेकिन कहां पर? तो भारत में आपने देखा होगा जब आप यूकेजी, एलकेजी, प्लेवे के स्कूल में मतलब क्लासेस में जाएंगे बच्चों की में, तो वहां पर ये अबेकस मशीन आपको देखने के लिए मिलती है एज अ टॉय, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, सीटेट वगैरह, वहां पर अबेकस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या मैं कहूं आपसे कि जब आप किसी खिलौने की दुकान पर कोई गिफ्ट वगैरह लेने जाते हैं, तो वहां पर भी आपने इस मशीन को जरूर देखा होगा, जिसका नाम है आपका अबेकस। तो बताएंगे एक बार, ये आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है? ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि अबेकस को और भी किन नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अबेकस को हम गिन तारा या गिनती फ्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गिन तारा या गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले आधुनिक अबेकस का आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो नाम आता है टिम क्रेनमर का। किसके? टिम क्रेनमर का नाम आता है आधुनिक अबेकस का आविष्कारक के लिए। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि मैंने जो भी 2-3 बातें आपको बताई ये आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। अबेकस क्या है आपका? अबेकस इस पूरे संसार का पहला गणना यंत्र है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था 2500 से 3000 साल पहले। आज भी जो इसका प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है? जापान जैसे देशों में किया जाता है। और सबसे पहला इसका यूज कहां पर? चीन और प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। अबेकस को हम किस और नाम से जानते हैं? तो गिन तारा या गिनती फ्रेम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और आधुनिक अबेकस का अगर आविष्कार हम कहें तो किसे कहा जाता है आविष्कारक? वो कहा जाता है टिम क्रेनमर को। किसे? टिम क्रेनमर को। ठीक है, बिल्कुल। चले, तो ये आपकी अबेकस मशीन है। इसके बारे में आपको बस इतनी ही जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा गणना यंत्र आता है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसका नाम है आपका नेपियर बोन्स। क्या नाम है जी उसका? उसका नाम है आपका नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कारक किसने किया था? तो जिसका आविष्कारक स्कॉटलैंड के एक आपके गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। जिनका नाम था जॉन नेपियर। और जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में आपका नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। दिस इज द सेकेंड कैलकुलेटिंग मशीन विच वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1617 AD। ठीक है, वेरी गुड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ नेपियर बोन्स का आविष्कारक कौन है, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? तो देखो याद करना आसान है इन्हें, क्योंकि नेपियर से नेपियर मैच कर रहा है। नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने बनाया, यानी कि आसान है, आप इससे लिंक कर पाएंगे क्योंकि उस सवाल के में ही उसके मालिक का भी नाम छुपा हुआ है। ठीक है, यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी से और धातु से निर्मित होता है। यह सवाल आपसे एक एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए आपका वह कौन सी मशीन है आपकी, वह कौन सी मशीन है जिसमें आपके क्या है कि आयताकार छड़ के सेट में हाथी के दांत और लकड़ी और धातु से निर्मित एक होती है? तो आप कहेंगे नेपियर बोन्स है। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण कौन सा है आपका? वो भी हमारा यहां पर नेपियर बोन्स से ही कहलाता है। ठीक है, चले, इसके बाद अगला नाम आता है आपका पास्कलाइन का। कौन सा? एक और आपकी अगला कंप्यूटर आता है। ये धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या। आप कहेंगे सर क्या इसके बीच में और कोई मशीन नहीं आई? जी नहीं, बहुत सारी आई थी, लेकिन हम सिर्फ उन पर जिक्र करेंगे, हम सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पास्कलाइन क्या है जी? पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का आपका क्या किया था? आविष्कार किया था। कब किया था? तो सन 1642 में किया था। और पास्कलाइन का आविष्कार, एक क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ जो ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया, ये कहां के रहने वाले थे? जो ब्लेज पास्कल हैं ये निवासी कहां के थे, किस देश के ये रहने वाले थे? ये क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था। तो आप क्या कहेंगे? याद रखना, जो ब्लेज पास्कल हैं ये फ्रांस के निवासी थे। कहां के? ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है,
बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे। यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसलिए इसे एक और नाम दिया गया, एडिंग मशीन। जो आपका पास्कलाइन मशीन है, ये क्या काम करती थी? ये जोड़ने व घटाने का ही काम करती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, है ना, ये सवाल आपसे पूछा गया था कि बताओ पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किस मशीन को कहा जाता है ना? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किस मशीन को कहा जाता है, यह सवाल आपसे पूछा गया था। एक पेपर होता है यूपी में, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब यूपी ट्रिपल एससी पेपर कराती है आपका। एक पेपर होता है कनिष्ठ सहायक का, कनिष्ठ सहायक का यानी कि जूनियर असिस्टेंट का। तो 27 अगस्त 2023 को यह सवाल आपका इसी पेज से एग्जामिनर ने छापा था। 27 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का। वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है, तो नाम आ जाएगा पास्कलाइन को। किसे? जो पास्कलाइन आपकी ये मशीन है, इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है और इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है यहां तक बताएं एक बार मुझे। वेरी गुड। वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, चेक करिए। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे यहां तक की बातें क्लियर हैं आप लोगों को या नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। देखो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, ये आपको पढ़नी है, ये आपको याद करनी है, इनमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है ना? तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा तेज हो रहा है या कुछ भी, आपको सिर्फ और सिर्फ इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखना है। बाकी पढ़ लोगे अगर आप 2 से 4 बार तो याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम होता है तो 4 ऑप्शन भी होते हैं और उन ऑप्शन की सहायता से आप अपने आप इन्हें एलिमिनेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी मशीन है जिसमें पहिए, गियर और सिलेंडर का प्रयोग होता है, बताओ। वह कौन सी मशीन है जिसमें पहिए, गियर और सिलेंडर का प्रयोग होता है? तो आप देखेंगे ये जो मशीन है यही है आपकी पास्कलाइन मशीन, और इसमें आप देख पा रहे हैं पहिए, गियर आदि का क्या है, आपका सिलेंडर आदि का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी पास्कलाइन मशीन है। आविष्कार किसने किया है? ब्लेज पास्कल ने किया है। ठीक है जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की, तो आप लोग मुझे बताएंगे डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने और कब किया? डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है वो किसने और कब किया, बताओ, बताइएगा। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने और कब किया? तो आप कहेंगे कि डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है आपका वो किसने किया था? वो किया था भैया चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम प्यार से सीबी भी बुला लेते हैं। चार्ल्स बेबेज ने कब किया था? तो सन 1822 में किया था। ठीक है, बिल्कुल। 1922 नहीं है, 1822 है। 1922 नहीं है, 1822 है। क्लियर? बिल्कुल। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एनालिटिकल इंजन, जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने और कब बनाया? जो ये एनालिटिकल इंजन है, इसे किसने और कब बनाया, बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जो एनालिटिकल इंजन है इसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए, और इसे किसने बनाया? तो इसे भी आपका चार्ल्स बेबेज
कब बनाया था? तो सन 1833। कुछ कुछ बुक्स में आपको 1837 मिलेगा। यदि 33 ऑप्शन में ना हो तो 37 लगा देना, 37 ना हो तो 33, और दोनों हो तो 1833 ही लगाना है। दोनों ही दिए हों तो 1833 ही लगाएंगे, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। ठीक है, बताओ मुझे एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम किसने किया था? एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का जो काम है वो किसने किया था, बताएंगे? बताइएगा। वेरी गुड। एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम किसने किया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो काफी सारे दोस्तों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। एडा लवलेस, क्या नाम था उनका? लेडी एडा लवलेस भी हम उन्हें कहते हैं, एडा लवलेस भी हम उन्हें कह देते हैं। तो एडा लवलेस ने प्रोग्रामिंग की थी आपकी किस पर? प्रोग्रामिंग का काम किया था एनालिटिकल इंजन पर, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पहली महिला प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इन्हें पहली महिला प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपकी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर। क्या है आपका? होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर। होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर, इसका आविष्कार किसने किया? तो होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर का आविष्कार अमेरिका के एक गणितज्ञ हरमन होलेरिथ जी ने किया था। किसने किया था? हरमन होलेरिथ जी ने किया था होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर का आविष्कार। तो इसे भी याद करवाना कठिन नहीं है, नेपियर वोन्स की तरह जॉन नेपियर, होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर, और यहाँ पर हरमन होलेरिथ। तो नाम से नाम मैच कर जा रहा है, तो इसमें तो आपको याद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कब किया था? 1889 में किया था। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कैसे क्वेश्चन बनेगा? मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किस आविष्कार ने किया? तो आप कहेंगे हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था जी? हरमन होलेरिथ ने। ठीक है, चलिए, इसका प्रयोग क्या था? तो कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए आपका बनाया गया था होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर। किस लिए? कम समय में जनगणना के डेटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था आपका। ठीक है, और वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का नाम IBM नामकरण हुआ। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो जो हरमन होलेरिथ थे ये आपका काम करते थे CRTC यानी कि IBM कंपनी में। अब CRTC जो कंपनी थी आपकी, इसका नाम बदलकर IBM कंपनी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? IBM कंपनी कर दिया गया। और IBM कंपनी क्या है जी? तो IBM इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में कंप्यूटर बनाने वाली आपकी सबसे बड़ी कंपनी है ना? सबसे बड़ी ये आपकी कंपनी है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अगर आपसे पूछे होलेरिथ सेंसस टेब्यूलेटर किस लिए बनाया गया? कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए। इसके बाद एक और कंप्यूटर आता है आपका ABC कंप्यूटर। क्या नाम है? अगला कंप्यूटर है जिसका नाम है आपका ABC कंप्यूटर। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है कि बताओ कंप्यूटर में ABC कंप्यूटर का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर, यह हमारे ABC कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। और यह सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहलाता है। यदि आपसे पूछे सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है हमारा ABC कंप्यूटर। यदि आपसे पूछे कि ABC कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है,
तो आप कहेंगे एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है एबीसी कंप्यूटर की। अच्छा, इस एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर जॉन विंसेंट ने सन 1942 ईस्वी में किया। कब किया? तो सन 1942 ईस्वी में डॉक्टर जॉन विंसेंट ने आपका एबीसी कंप्यूटर को किया, का आविष्कार किया। ठीक है, इसके बाद नाम आता है आपका मार्क वन कंप्यूटर का। तो ये 1937 से इसमें काम शुरू हुआ और 1944 में तक चला आपका। मार्क वन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो हार्वर्ड आइकेन ने किया, जो कि आईबीएम कंपनी में कार्यरत थे। जो कहाँ के थे? जो आईबीएम कंपनी में कार्यरत थे आपके हार्वर्ड आइकेन मार्क वन कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। और विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? तो वो हमारा मार्क वन ही है। आपसे पूछेगा कि विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड, तो वो कहलाएगी आपकी मार्क वन, है ना? वो कहलाएगी आपकी क्या? मार्क वन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो आईबीएम कंपनी है आपकी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंपनी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका ये आपके सामने कब हुई थी? 16 जून 1911 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और आईबीएम का पुराना नाम क्या था आपका? तो सीटीआरसी हम इसे कहते हैं, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, सीटीआरसी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आईबीएम कंपनी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था आपका सीटीआरसी, यानी कि कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और मार्क वन का आधिकारिक नाम क्या है? मार्क वन कंप्यूटर को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। किसे? आपका मार्क वन कंप्यूटर को ही। तो एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई या नहीं? अगर आई हैं तो यस करेंगे, नहीं आई तो नो करेंगे, बताइए। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये थ्योरी है, ये बोरियत आपको लगेगी इसमें, है ना? क्योंकि इसमें आप कुछ नया नहीं सीख रहे, इसमें एक क्या है, बस इसकी पुरानी जानकारियां हैं। तो ये ऐसी ही होती हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि मैं आपको इसमें समझाने के लिए कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, नहीं दिखा सकते, है ना? तो अगर बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आएगी कंप्यूटर में तो एक आध क्लास ऐसी होगी जो बोरियत भी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाया इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये, क्या नाम है जी इसका? तो ये है आपका एनियाक कंप्यूटर। कौन सा? एनियाक कंप्यूटर। और ये अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया इन सब में आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है जी? तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एनियाक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनियाक? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। एनियाक की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होती है हमारी, है ना? बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होती है एनियाक की फुल फॉर्म। इसे कब बनाया गया था? तो सन 1946 में जेपी एकेंड एंड जॉन मॉचली नामक दो आविष्कारक ने बनाया था क्या? आपका एनियाक कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए तो यदि आपसे पूछे एनियाक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनियाक का आविष्कार किसने किया? 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मोचली, इन दोनों ने मिलकर के किया था। इसे कहां पर बनाया गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएसए में इसे बनाया गया था। कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएसए में इसे बनाया गया था। अगर ये एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? क्योंकि जो एनियाक है इसलिए इसे इसलिए ही ज्यादा जाना जाता है क्योंकि ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा? ये आपका पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा जी? एनियाक। तो याद रखिएगा पूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? वो एनियाक है।
और एनियाक को तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त इसे किया गया है ना, यूएस मिलिट्री के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। और एनियाक 1 सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो तब तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से सबसे ज्यादा तेज था। इसलिए एनियाक को हम ज्यादा जानते हैं, है ना। चलो, एनियाक में प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं थी, ये बात एक याद रखने वाली है कि जो एनियाक है, जो एनियाक कंप्यूटर है, इसमें प्रोग्राम के लिए आपका क्या नहीं थी, स्टोरेज नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल, इसमें क्या नहीं थी। ये हैं आपके जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली। जॉन मॉचली ये हैं, जेपी एकर्ट ये हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने ही मिलकर के क्या बनाया था आपका, इन दोनों व्यक्तियों ने ही मिलकर के आपका एनियाक कंप्यूटर, यानी कि भारत का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका बनाया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ और आपसे बात कर लूं इंपॉर्टेंट की, तो कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो याद रखना सन 1946। जब एनियाक कंप्यूटर आ गया तो यहां से एक पूरा नया मोड़ आ गया आपके कंप्यूटर की लाइफ में, और इसे ही हम यहां पर आधुनिक कंप्यूटर के युग, जो कंप्यूटर का आधुनिक युग है, इसकी मतलब शुरुआत कब से मानी जाती है, तो सन 1946 से ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी में एनियाक बना था जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का आधुनिक युग किस वर्ष से शुरू हुआ या किस सन को कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, तो वो है आपका सन 1946। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। एक तो आप और हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है ना। एक तो आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, वो तो हो गया चार्ल्स बेबेज। लेकिन बात आती है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तब हम चार्ल्स बेबेज नहीं लगाएंगे, तब नाम आता है एलन ट्यूरिंग का। किसका? तब नाम आता है आपका एलन ट्यूरिंग का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओके। तो क्या कहेंगे आप, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, बहुत बार पूछा गया है। कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1946 में हुई आपकी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बताओ आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो वो भी एलन ट्यूरिंग को ही माना जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने किया था। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो एलन ट्यूरिंग ने किया था। और इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का भी आविष्कार किया था, क्योंकि उनका नाम ही एलन ट्यूरिंग है, तो ट्यूरिंग से ट्यूरिंग आप यहाँ पर मैच कर लेंगे और इसे याद करना काफी आसान आपका हो जाएगा कि ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? एलन ट्यूरिंग ने ही किया था। ठीक है जी, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को बताएंगे। एलन ट्यूरिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनियाक, एलन ट्यूरिंग, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि मैं बात करता हूं इसके बाद अगले कंप्यूटर की, जिसका नाम है एडवेक। देखो, इनसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनकी फुल फॉर्म से पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म जरूरी है ना। इनकी फुल फॉर्म को याद रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म होती है हमारी एडवेक की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब बना? 1944 से 1948 तक। 1944 टिक करेंगे। डॉक्टर वॉन न्यूमैन और जेपी एकर्ट ने मिलकर के एडवेक कंप्यूटर को बनाया। किसने बनाया था? डॉक्टर वॉन न्यूमैन और जेपी एकर्ट ने बनाया था। एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी, जबकि एनियाक में स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। एडवेक 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम है। अगर देखो आपसे पूछा जाएगा कि एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी या नहीं, जैसे मैंने आपसे स्टेटमेंट करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी, दूसरा स्टेटमेंट दिया एनियाक में स्टोरेज की क्षमता थी, और ऑप्शन दे दिए कथन पहला कथन दूसरा दोनों सही है, कथन पहला सही है दूसरा गलत है, कथन दोनों गलत हैं, और क्या है? दोनों सही है। तो आप क्या कहेंगे?
तब आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, है ना, क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं कि बताएं एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी या नहीं। आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें आपकी ये सही हो जाएगा। एनियाक में स्टोरेज की क्षमता थी, तो आप कहेंगे नहीं, एनियाक में स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। ठीक है, एनियाक में स्टोरेज की क्षमता आपकी क्या थी, नहीं थी। तो ये हमारा अब यहां से क्या है, पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत। तो यहां से इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं आपके, वॉन न्यूमैन। ठीक है, ये आपके क्या है, ये है आपका यहां पर एडवेक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है जी, ये था आपका एक एडवेक कंप्यूटर। क्लियर है, कंफर्म करेंगे एक बार यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे एक बार। वेरी गुड, यहां तक की बातें क्लियर हैं। बाकी जब आपके सामने यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को रिलेट कर पाओगे। और ये आपको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करनी है, रटनी नहीं है, बस रिवाइज करनी है। अगर आप 4 से 5 बार इन्हें पढ़ भी मात्र लोगे तो जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें से एक ऑप्शन को चुन पाना बहुत बिल्कुल भी कठिन काम नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो हमने यहां पर एनियाक कंप्यूटर के बारे में जान लिया, एडवेक के बारे में जान लिया। अगला जो है आपका वो है एडसेक। तो यदि आपसे एडसेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनकी फुल फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडसेक का जो आविष्कार है वो किसने किया, वो मॉरिस विल्कस ने सन 1947 में किया। कब किया था, तो एडसेक कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने सन 1947 में आपका किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यदि आपसे पूछ ले कि बताओ पहला, है ना, इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर डिजिटल कंप्यूटर, पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप कहेंगे वो हमारा एडसेक है। और मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोर करने की क्षमता इसमें आपकी हुआ करती थी एडसेक कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद आपका आता है एक यूनिवैक कंप्यूटर, और इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना, इसकी फुल फॉर्म आपसे कई अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछी गई है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है। तो आप देखेंगे सन 1954 में जॉन मोचली और जॉन प्रीपर एकर्ट, यानी कि जेपी एकर्ट, तो जिन्होंने एनियाक बनाया है उन्होंने ही, है ना, जेपी एकर्ट एंड जॉन मोचली ने मिलकर के क्या बनाया था, आपका यूनिवैक कंप्यूटर बनाया। और इसे ही फर्स्ट व्यापारिक कंप्यूटर, या मैं कहूं पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वो यूनिवैक को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ओके, देखो भैया एक बात आप सभी मेरी समझो, जो जैसे आप हजारों बच्चे क्लास देख रहे हैं, आप में से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर प्लीज स्लो पढ़ाइए। तो यदि आपका स्लो पढ़ाने कहने का कारण ये है कि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, आप लिख नहीं पाते, तब तक स्लाइड चेंज हो जाती है, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आपको साथ के साथ बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं। यदि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यदि आप क्लास को देख करके लिखने के लिए क्लास नहीं ले रहे हो, आप क्लास ले रहे हो कंप्यूटर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जो लंबे समय तक बना रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से इरेज करके चला जाऊंगा, स्कूल नहीं पढ़ रहे हम,
हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे कि मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा इरेज कर दिया, अब वो आपको कभी मिलेगा नहीं, आपको दोस्त की कॉपी मांगनी पड़ेगी, नहीं। आपको यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है, हाथों से लिखी हुई पीडीएफ भी मिलती है, आप उनमें से देख करके लिखना, आपको साथ के साथ नहीं लिखना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यदि देखो मैं ऑलरेडी आपको ये चीजें स्लो ही पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इससे और ज्यादा स्लो करूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी थोड़ी सी क्या है कैचिंग पावर बढ़ानी होगी। जहां पर 100 बच्चों को, 100 में से 99 बच्चों को समझ में आ रहा है, 99 बच्चे उस स्पीड के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चल पा रहे तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे हैं। और अगर आप उनके बराबर आना चाहते हैं या उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, ना कि उनसे कहना होगा कि भैया तुम धीमे चलो। जब आपका भी फिजिकल होगा, है ना, अभी आपका फिजिकल होने वाला है जल्दी में, जब भी होगा तब, तो क्या आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे या बाकियों से कहोगे कि धीरे दौड़ो तुम लोग भी? भाई आपको अगर उस फिजिकल को पार करना है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, है ना। तो प्लीज अपनी कैचिंग पावर को थोड़ा सा धीरे धीरे करके इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं एक लिमिट की स्पीड लेकर के चलता हूं और चलूंगा, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीरे, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल, ओके। यूनिवेक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आप यहां पर देख सकते हैं, ये है हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद नाम आता है आपका एक कंप्यूटर का IBM 650 कंप्यूटर। कौन सा? IBM 650 कंप्यूटर, बिल्कुल। क्या है? चलिए, इसे IBM कंपनी के द्वारा सन 1953 में विकसित किया गया था। और ये क्या काम करता था? यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। यह क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा था? इनपुट आउटपुट यूनी अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल में परिवर्तित करने का काम किस कंप्यूटर का था? तो आप कहेंगे वो था IBM 650 कंप्यूटर का। किसका? वो था आपका IBM 650 कंप्यूटर का। आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर ली, जितने भी हमारे यहां तक हमने बात कर ली, जितने भी हमारे क्या है आपके, जितने भी आपके यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं उनकी हमने बात कर ली। क्या सर इनके अलावा और कंप्यूटर नहीं है? बहुत सारे हैं। सीक कंप्यूटर रह गया, बहुत सारे कंप्यूटर इसके बीच में रह गई, लेकिन हमें वो सब याद नहीं करने। क्यों नहीं करने वो सब याद हमें? क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते, और जो एग्जाम में नहीं आते वो हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारी परीक्षा में हमें रखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे और यहां पर हम बात करेंगे आईसी चिप की। क्या है जी आईसी चिप? तो आईसी चिप कंप्यूटर की पीढ़ी जो हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है, उसमें हम तीसरी पीढ़ी पढ़ेंगे जब, तो नाम आएगा कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है आपकी। आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सन 1958 में जैक किल्बी ने क्या किया था? एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था, और आईसी के आधार पर ही ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव आपकी पड़ी थी। तो आईसी का आविष्कार किसने किया? यह सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना सन 1958 में जैक किल्बी ने किया था। किसने? सन 1958 में जैक किल्बी ने किया था। और इस आईसी चिप को हम माइक्रो चिप भी कह देते हैं। आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। और अब सिलिकॉन के साथ साथ एक नाम और आपसे पूछ लिया जाता है जिसका नाम है जर्मेनियम। आपको ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो आईसी चिप है वो किस की बनी होती है। तो ये एक अर्धचालक धातु जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों ही सही है, दोनों ही अर्धचालक हैं, दोनों ही सेमीकंडक्टर है की बनी होती है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की बुक अभी आपको कोई भी नहीं लेनी है, हम आपको खुद बताएंगे जब बुक आ जाएगी। BSF HCM के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर की बुक तैयार की जा रही है, बहुत जल्द वो आपके बीच में होगी, ठीक है। तब तक आपको पेशेंसली यही क्लास पढ़नी है। आईसी एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी छोटी चिप आपकी होती है, जर्मेनियम की भी होती है, ठीक है।
इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है प्रोसेसर या प्रोग्रामेबल चिप जिसे हम कहते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेसर किसने बनाया, तो आप कहेंगे डॉक्टर टेड हॉफ। किसने? इंटेल कंपनी के व्यक्ति थे एक डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप को बनाया। और पहला माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप कौन सी थी? उसका नाम है इंटेल 4004 और ये सन 1971 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? इसे सन 1971 में आपका बनाया गया था। ठीक है, इसे सन 1971 में आपका बनाया गया था। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका पहला प्रोसेसर 4004 और ये अब आपके वर्तमान में काफी अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर, भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा है? भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा है? तो आप कहेंगे ये, इसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? इसका नाम है शक्ति। और यदि नॉर्मली पूछे कि पहला प्रोसेसर किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका इंटेल 4004 को, जिसे सन 1971 में डॉक्टर टेड हॉफ ने बनाया था। किसने बनाया था? डॉक्टर टेड हॉफ ने बनाया था। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि मैं आज की क्लास का आपको 1-2 मिनट में क्विक रिवीजन कराना चाहूँ तो उसे बहुत ध्यान से देखेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब होता है क्विक, है ना, इसमें आराम से कुछ भी नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात की तो हमने जाना कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था, वो है अबेकस, जिसे गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। और इसने आविष्कार किसने किया था? आधुनिक युग का आपका किसे माना जाता है आपका इसके लिए, अबेकस के लिए? तो टिम क्रेनमर को जाना जाता है। फिर हमने बात की नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया था। इसके बाद हमने बात की पास्कलाइन की। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रांस के रहने वाले ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का आविष्कार आपका सन 1642 में किया था। फिर हमने बात की डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन को सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है ना, पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारा क्या है, इसे भी चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में बनाया था। और पहले एनालिटिकल कंप्यूटर पर, जो एनालिटिकल कंप्यूटर था, इस पर जो प्रोग्रामिंग का काम है वो एडा लवलेस ने किया था, जिन्हें फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है, और साथ के साथ में इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी आपका कहा जाता है। फिर हमने बात की होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर की। इसका प्रयोग जनगणना से रिलेटेड था और हरमन होलेरिथ ने इसे बनाया था आपका। ठीक है, इसके बाद हमने बात की एबीसी कंप्यूटर की। तो एबीसी कंप्यूटर एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। फिर हमने बात की मार्क 1 कंप्यूटर की और इसे हार्वर्ड आइकेन ने आईबीएम कंपनी के जो थे उन्होंने बनाया था। आईबीएम कंपनी क्या है? तो इस संसार की, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है आईबीएम की फुल फॉर्म। इसका आविष्कार कब हुआ? 16 जून 1911 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और आईबीएम का पुराना नाम क्या था? तो आईबीएम का पुराना नाम था सीटीआरसी, यानी कि कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या थी? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये था हमारा। फिर हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की, जिसका नाम है एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार सन 1946 में जेपी एकट एंड जॉन मॉचली ने किया और यह पूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कहलाता है। इसके बाद हमने आगे देखा कि जेपी एकट एंड जॉन मॉचली ये हैं। कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1946 से। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जेपी एकट और वॉन न्यूमैन ने इसे बनाया था सन 1952 में। इसके बाद हमने बात की एडसेक की। एडसेक का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने आपके किया था। फिर हमने बात की यूनिवेक की। यूनिवेक की जो इंपॉर्टेंट है वो फुल फॉर्म है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसे आपका कहा जाता है और ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर भी था। फिर हमने जाना IBM 650 के बारे में। फिर हमने यहाँ पर जाना आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। सन 1958 में जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था आपका, और ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी हुई एक
क्या होती है, सेमीकंडक्टर धातु से बनी हुई होती है। सन 1958 जैक किल्बी, और संसार का पहला प्रोसेसर जो है उसे सन 1971 में बनाया गया, इंटेल 4004 जिसका नाम था। और किसने बनाया, तो आपका टेड हॉफ ने बनाया था। और यदि मैं बात करूं भारत द्वारा निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था, उसका नाम था शक्ति। तो ये थी आपकी आज की क्लास। एक 5 मिनट में मैंने आपको एक कंप्लीट रिवीजन आज की क्लास का करके दिया। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके क्या करोगे, जब तक आप उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सिलेबस जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर लगाऊंगा और हर एक पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तब आप कहेंगे हाँ सर ये सब तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी से कोई फायदा नहीं है। यदि आप अभी से करना चाहते हो तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में प्रीवियस ईयर के फोल्डर में VSF HCM का प्रीवियस ईयर डला हुआ है, वहां पर जाकर के आप उसे देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।